हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। पिछली क्लास में हम मॉडल्स के बारे में 8 मॉडल कर चुके हैं। यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ शैल, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ विल और यूज ऑफ वुड। अब 9th जो मॉडल है वो क्या है? मस्ट। और मस्ट का पहला पॉइंट बनता है मॉरल ड्यूटी। अपन ने शैल जब किया था, शुड जब किया था, उस समय एक डायग्राम बनाया था, आपको पता होगा, मॉरल ड्यूटी। और उसके लिए मैंने बताया था 3 मॉडल का यूज होता है। कौन कौन सा? एक तो शुड, एक होता है ought to जो अभी करेंगे अपन, और एक होता है मस्ट जो अपन कर रहे हैं। ड्यूटी के बारे में मैंने बताया था आपको, चाहिए, जरूर चाहिए और पक्का ही चाहिए। यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, शुड और ought to लगभग सेम ही यूज होते हैं। मस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, ought to और शुड यदि दोनों साथ आ जाते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी यदि मस्ट और ought to आ गए या शुड और मस्ट आ गए तो इसमें दिक्कत नहीं है, और ऐसा रेयर चांस में होता है। ऐसा यदि हो जाता है तो उसमें हम शुड लिख दो या ought to लिख दो, लगभग क्या है, एक जैसा ही होता है। पर फिर भी हमें ध्यान रखना है, शुड चाहिए, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मस्ट है तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो ड्यूटी, कई बार इसको ऑब्लिगेशन भी कह देते हैं। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, वी मस्ट लव आवर कंट्री। दूसरा जो इसका पॉइंट बनता है वो बनता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। आपको याद आया होगा कैन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब मैंने करवाया था उस समय एक डायग्राम बनाया था, आपके दिमाग में आ जाए, मैं भी बना रहा हूं पॉसिबिलिटी का। कौन सा याद हो तो? पॉसिबिलिटी के लिए कौन कौन से मॉडल का यूज किया था अपन ने? याद हो, कैन और मे और माइट। 0% वाली पॉसिबिलिटी, 50-50 वाली पॉसिबिलिटी और 100%। देखो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, 100% पक्का ही है ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और आपको याद होगा इसका आंसर हमें यस में मिल रहा था, इसका आंसर हमें यस या नो में, और इसका आंसर हमें मिल रहा था नो में। एक चीज मैं आपको और बता दूं, सारे मॉडल्स करने के लिए आपको मॉडल्स की तीनों क्लास देखनी बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, ये पॉसिबिलिटी 50 वाली और ये पॉसिबिलिटी 100 वाली, इसके बीच में एक पॉसिबिलिटी और ला रहा हूं मैं। ये तो 50 वाली पॉसिबिलिटी है, ये 100 वाली पॉसिबिलिटी है, और ये कौन सी? ये तो श्योर पॉसिबिलिटी हो गई, ये 50 वाली है, और ये पॉसिबिलिटी यहां पे कौन सी हो गई? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी 50 वाली से तो ज्यादा है और 100 वाली से कम है, इसके लिए हम यूज करते हैं मस्ट का। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, वह व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ाता है, वह एक टीचर हो सकता है। अब देखो, अच्छा पढ़ाने वाला अपन ये नहीं कह सकते यस या नो, हाँ हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। हम ये भी नहीं कह सकते पक्का हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर भी अच्छा पढ़ा सकता है, इंजीनियर भी अच्छा पढ़ा सकता है, टीचर नहीं होगा वो व्यक्ति भी अच्छा पढ़ा सकता है। लेकिन नो नहीं कह सकते, यस नहीं कह सकते पक्का, इसलिए क्या हो गया, बीच बचाव की बातें हैं, बीच की बातें हैं। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लिख लो इसमें, ही हैज 3 cars, he must be a rich man। देखो यहाँ पे सेंटेंस में, उसके पास 3 गाड़ियां हैं, वह अमीर आदमी हो सकता है। अपन ये नहीं कह सकते नहीं हो सकता, अपन ये भी नहीं कह सकते पक्का है,
अपन क्या है, पॉसिबिलिटी तो ज़्यादा है क्योंकि उसके पास 3 गाड़ियां हैं और वह रिच है। दे आर इन न्यू ड्रेस, दे मस्ट बी गोइंग टू द पार्टी। वो नए कपड़े पहने हुए हैं, सभी के पास नई ड्रेस हैं, वह एक पार्टी में जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, 50 से पॉसिबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं मस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनता है नेसेसिटी, नेसेसिटी और कंपल्सन। अब देखो, नेसेसिटी जो जरूरी है, कंपल्सन जो जरूरी है, दोनों सिमिलर वर्ड है। एग्जाम्पल लिख सकते हो, यू मस्ट स्टे एट होम, आपको जरूर घर रुकना है। इसमें क्या हो गया, नेसेसिटी हो गई। He must pay his fine, इसमें क्या हो गया, फाइन देना है, कंपल्सन है। अब लास्ट जो पॉइंट है मस्ट का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट है, कमांड और प्रोहिबिशन, दोनों शब्द साथ मिला दिए। प्रोहिबिशन काफी इंपॉर्टेंट होता है मस्ट के लिए। 4th पॉइंट, कमांड और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, मस्ट के साथ नोट आएगा। प्रोहिबिशन निषेध या मनाही, इसमें ध्यान रखना है, नोट लगाएंगे हम मस्ट के साथ, ये ध्यान रखने वाली बात है। यू मस्ट नोट अटेंड द क्लास। देखो इसमें दोनों ही हो सकते हैं कमांड। यहां पे यू मस्ट अटेंड द क्लास, ये भी कमांड हो गया, यू मस्ट नॉट अटेंड द क्लास, ये भी कमांड हो गया। लेकिन प्रोहिबिशन में हमेशा ध्यान रखना, निषेध या मनाही है तो वहां पे किसका यूज करेंगे, मस्ट नोट का। ध्यान रखना, पेपर में ज्यादातर आ जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, मस्ट के साथ प्रोहिबिशन के लिए नोट आएगा। जैसे यू मस्ट नोट पार्क हियर, हियर, और क्या हो गया, प्रोहिबिशन। यू मस्ट नॉट स्टे हियर, आप यहां नहीं रुक सकते, ये प्रोहिबिशन है। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, आप यहां पर धूम्रपान नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिशन है। याद रखना, मस्ट का यूज कंप्लीट। नेक्स्ट मॉडल जो है वो क्या है, ought to, यूज ऑफ ought to। ought to में आपको याद होगा अपन ने किया था ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी। अभी अभी आपको बताया है कि लगभग शुड के जैसा इसमें ड्यूटी का भाव होता है, लगभग शुड की तरह ही होता है। यूज ऑफ ought to, और एक ही बात इसमें ध्यान रखनी है अपने को, और ज्यादा नहीं है, इतना ही है इसमें। ought to मोरल ड्यूटी, और मोरल ड्यूटी मोरल ऑब्लिगेशन, कोई बताने वाली बात नहीं है, अपन कर चुके हैं इसके बारे में बात। यू मस्ट, सॉरी, ought, you ought to help the poor, हमारी ड्यूटी बनती है हम पुअर लोगों की हेल्प करें, लेकिन कोई मस्ट नहीं है। You ought to respect your teachers। नेक्स्ट मॉडल
यूज्ड टू, यूज ऑफ यूज्ड टू, यूज्ड टू भी अपन ने किया था, आपको याद हो तो जब वुड का यूज किया था उसमें आपको याद होगा पास्ट हैबिट, और पास्ट हैबिट जो रोजाना की थी, रोजाना की है, उसके लिए तो हम यूज टू का यूज करेंगे, और जो कभी कभार की है उसके लिए हम वुड का यूज करेंगे। आपको ध्यान होगा सेंटेंस लिखा था वही मैं लिख रहा हूं, सेम ही सेंटेंस लिख रहा हूं। माई फादर यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज एवरी इवनिंग। देखो यहां पे एवरी इवनिंग रोजाना का हो गया, रोजाना की आदत हो गई तो क्या हो गया, यूज टू का हो गया। इसी सेंटेंस को अपन ने लिखा था समटाइम्स माई फादर वुड टेल अस स्टोरीज, एवरी इवनिंग इसका मतलब यूज्ड। ही यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम स्कूल डेली। अब देखो रोजाना स्कूल से भाग जाया करता था, रोजाना स्कूल से भाग जाया करता था, इसका मतलब आदत हो गई रोजाना की, और किसका यूज कर दिया हमने, यूज टू का। नेक्स्ट मॉडल है नीड, और नीड आप ध्यान रखना हमेशा नेगेटिव में ही यूज होगा एज ए मॉडल। यदि पॉजिटिव मिलेगा तो ये वर्ब की फॉर्म भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना है नीड नोट, और इसका एक ही मूड होता है नोट नेसेसरी या लेक ऑफ नेसेसिटी, लेक ऑफ नेसेसिटी लिख सकते हो आप, नोट नेसेसरी जरूरी नहीं है, लेक ऑफ नेसेसिटी। जरूरी नहीं है। देखो नेसेसिटी के लिए अपन ने मस्ट का यूज किया था, लेकिन लेक ऑफ उल्टा उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, नीड का, और नीड का हमेशा यूज होता है नेगेटिव। यू नीडंट, शॉर्ट में लिख देते हैं नीड नोट को, यू नीडंट कंसल्ट द डॉक्टर, यू नीडंट गो टू द प्रिंसिपल। लास्ट जो मॉडल है वो कौन सा है, डेयर, और डेयर यूज होता है चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए। इतना ही याद रखना है बस मॉडल्स में। यूज ऑफ डेयर किसके लिए यूज होगा, चैलेंज, किसी को चुनौती देनी हो, किसी को चैलेंज देना हो तो उसके लिए डेयर का यूज करते हैं। हाउ डेयर यू टू टच माई हैंड। फिल्मों में काफ़ी यूज होता है ये सेंटेंस, सीरियल्स वगैरह में काफ़ी सुना हुआ आप लोगों का। आई डेयर यू टू विन द इलेक्शन। ये मॉडल का यूज कंप्लीट हुआ। एक चीज मैं इसके साथ ही आपको और बता दूं, एक आपने नरेशन के टॉपिक में किया होगा, आगे कर लेंगे, आपको ध्यान होगा इस बात का कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि वाक्य के शुरुआत में सैड हो, टोल्ड हो या फिर आस्क्ड वगैरह हो, उस वाक्य में ध्यान रखना है कौन कौन से मॉडल्स का यूज होगा। कुड का पास्ट में यूज होता है, कैन का कुड बनता है आपको पता होगा, मे का माइट बनता है और सेल का शुड बनता है और विल का वुड बनता है, इसका भी ध्यान रखना। और सेल और विल दोनों का ही आजकल क्या बना देते हैं, वुड बना देते हैं। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यदि नरेशन चेंज किया हुआ है तो उसमें पास्ट वाला होगा। थैंक यू।